जय हिंद और नमस्कार सभी फौजियों को। मैं हूं तरुणा राठौड़ और आप सभी का स्वागत है तरुणा डिफेंस एकेडमी में। जैसा कि पता ही है, एग्ज़ाम पास आ चुका है और आपकी तैयारी जो है और ही बेहतरीन होती जा रही है। तो इसी के साथ तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए मैं यहाँ पर आपके लिए लेके आई हूँ 110 साइंस के ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में बार बार आते हैं और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। मैं ऐसी 3 सीरीज़ यानी 3 क्लास आपके लिए लेके आऊँगी। ये जो क्लास है इसके अंदर हम करने वाले हैं 110 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन करेंगे? 110 क्वेश्चन साइंस के। टोटल जो है मैं आपको 500 के अराउंड क्वेश्चन कराऊंगी। 3 क्लासेस मैं इसकी लेऊंगी और 3 क्लासेस में आपको 500 साइंस के क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा दूंगी। और ऐसा टारगेट है मेरा कि क्वेश्चन जो है इससे बाहर नहीं जाए आपका, ठीक है। ये ट्राई करेंगे हम बिल्कुल। और अगर 1-2 क्वेश्चन चला भी जाए, हो सकता है आर्मी जो कुछ नया टाइप का क्वेश्चन ले आए, बट 1-2 ही, बाकी जो है लगभग ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे। अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए एक बार सभी साथी जय हिंद बोल देंगे और क्लास को यहाँ पर हम स्टार्ट कर लेंगे। ये आपका टाइम टेबल क्लासेस का दिया हुआ है, देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आ गया है, लाइव चैट में ईमानदारी से जवाब देना है। न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? मैं आपको बता देना चाहती हूँ, कोई भी पदार्थ हो उसका सबसे छोटा तत्व होता है परमाणु। परमाणु सबसे छोटा पार्ट क्या होता है? परमाणु। परमाणु के अंदर क्या होता है? एक नाभिक। ये क्या है? नाभिक, जिसको आप न्यूक्लियस कहते हैं। परमाणु के अंदर होता है क्या? नाभिक, जिसको आप न्यूक्लियस कहते हैं। नाभिक के अंदर 2 चीज़ें मिलती है आपको। क्या मिलता है? एक मिलता है न्यूट्रॉन और एक मिलता है प्रोटॉन, ठीक है। और जो इसके चारों ओर कक्षाएं होती है, इन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। समझ गए सभी? ठीक है। अब बात आती है, देखो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? माइनस होता है। प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है? प्लस का होता है, धनात्मक होता है। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, 0 चार्ज होता है, ठीक है। ये उदासीन होता है, समझ गए। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो ये देख लेंगे। इनकी खोजकर्ता वगैरह मैंने आपको करा दी है, आगे आ भी जाएंगे। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की, ये आपको बताना है। ऑप्शन सारे आपके सामने दिए हुए हैं, जेम्स चैडविक, रदरफोर्ड, नील्स बोर या न्यूटन। जल्दी से जवाब देंगे। तो आपको पता ही है, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। सभी को दिख रहा है अच्छे से? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? ऑप्शंस हैं पैराबैंगनी किरणों का, अल्फा बीटा या गामा किरणों का, या रेडियो तरंगों का, या अवरक्त तरंगों का। जवाब देंगे। तो आपको पता ही है, रेडियोधर्मी तत्व जो होते हैं अल्फा बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी? रेडियो सक्रियता की परिघटना। ऑप्शन है मैरी क्यूरी, पियरे क्यूरी, हेनरी बैकरेल या जे थॉमसन। तो हेनरी बैकरेल ने रेडियो सक्रियता की जो परिघटना उसकी खोज की थी, ठीक है। ये सारे जो खोजकर्ता और आविष्कार वगैरह ना, जो अपनी ग्रीन वाली बुक है उसमें 2 पेजों में एक साथ लिखा हुआ है, तो वहां से पढ़ भी लेना आप लोग, एग्जाम में जाओ उससे पहले। रेडियो सक्रियता की यूनिट है, ऑप्शंस हैं एंगस्ट्रॉम, कैंडेला, फर्मी या क्यूरी। जवाब देंगे। तो क्यूरी जो है वो रेडियो सक्रियता की यूनिट है। डी ऑप्शन राइट होगा फौजियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः माना जाता है लाइम, सोडा, ग्लास या क्वार्टिज। तो जो सोडियम कार्बोनेट है ये सोडा कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं आम भाषा में? सोडा। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। बी ऑप्शन वाले फौजी क्या रहेंगे? राइट रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्साइड किसका अयस्क है? किसका अयस्क है बॉक्साइड? ये आर्मी के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, सभी फौजी राइट जवाब देंगे। ये जवाब किसी का रोंग नहीं आएगा। अगर ये रोंग आता है तो ये मानो अभी तक भी तैयारी परफेक्ट नहीं की आपने। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए एल्यूमिनियम आ रहा है आपका जवाब। तो एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा? बॉक्साइट का अयस्क हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, एल्यूमिनियम का अयस्क हो जाएगा बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का अयस्क क्या हो जाएगा? बॉक्साइट हो जाएगा। देखो बॉक्साइट जो है बहुत ही प्रमुख अयस्क है एल्यूमिनियम का, ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या रह जाएगा? राइट रह जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। देखो इसका एक शॉर्ट फॉर्म होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? पीओपी। क्या बोलते हैं? पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस।
पहले इसकी बात करते हैं कि ये किससे बनता है। आपने नाम सुना होगा जिप्सम, जिप्सम नाम सुना है ना। जिप्सम का सूत्र क्या होता है पहले बताओ, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पहले जिप्सम का सूत्र बताओ। CaSO4.2H2O, ये किसका सूत्र होता है, ये सूत्र होता है जिप्सम का। जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तब क्या होता है, इसके अंदर एक परिवर्तन आता है। क्या परिवर्तन आता है, CaSO4 ऐसा रहा है और जो होता है इसमें जल निकल जाता है, जल निकल जाता है और इसमें बचता है हाफ H2O जल। कितना जल बचता है, हाफ H2O। पहले यहाँ पर 2 H2O था, देखो पहले कितना था 2 H2O, अब कितना बचा, हाफ H2O, आधा H2O। ठीक है, ये जो सूत्र बनता है ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो देखेंगे कौन से ऑप्शन में मिलेगा, CaSO4 हाफ H2O बी ऑप्शन में मिल रहा है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, चूना पत्थर का रासायनिक नाम। चूना पत्थर का रासायनिक नाम बताएंगे। मैं आपको बता देती हूँ इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कार्बोनेट। इसका सूत्र बताइए जल्दी से, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र बताइए। CaCO3, क्या होता है, CaCO3। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया आपका, सी ऑप्शन राइट हो गया क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। लोहा कौन से खनिज से प्राप्त करते हैं, ऑप्शन है चूने का पत्थर, पीच ब्लेंड, मोनाजाइट, रेत या हेमेटाइट। आपको पता है हेमेटाइट, वात्या भट्टी वाला जो हमने टॉपिक किया था उसमें आपने देखा भी होगा। तो हेमेटाइट के द्वारा जो है लोहा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये डी ऑप्शन यहाँ पे राइट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग लगने पर लोहे का भार, जंग जब लगता है तो लोहे के भार जो होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ेगा, घटेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जल्दी से जवाब देंगे या इनमें से कोई भी नहीं। देखो जब जंग लगता है, जंग लगने में क्या होता है कि जो लोहा है, क्या होता है, लोहा, लोहे के साथ नमी, नमी और ऑक्सीजन, नमी और ऑक्सीजन क्या कर लेते हैं, अभिक्रिया कर लेते हैं और लोहे पर क्या बनाते हैं, जंग बनाते हैं। ठीक है, लोहे पे क्या बनाते हैं, जंग बनाते हैं। इसका सूत्र भी रहता है, जंग का भी सूत्र होता है, देखिए Fe2O3, Fe2O3 और इसमें कुछ होता है H2O, X अणु H2O के। तो Fe2O3 और X अणु किसके होते हैं, H2O जल के। ठीक है, तो जंग कैसे लगता है, लोहे में नमी और ऑक्सीजन के कारण जंग लगता है। समझ गए। तो अब क्या होगा आपको बताना है कि लोहे का भार बढ़ जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीला थोथा है, नीला थोथा किसको कहते हैं, नीला थोथा आपको पता है कॉपर सल्फेट को कहते हैं। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। अच्छा थोड़ा स्लो कराना है क्या, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा स्लो करते हैं। निम्न में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है, ऑप्शन है सीसा, पारा, निकेल या टीन। सामान्य ताप पर द्रव कौन सा है इनमें से बताएंगे तो आपको पता ही है पारा है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, मरकरी, मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है। देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट और चांदी। आपको पता है अर्धचालक के तरह से ट्रांजिस्टर में कई अर्धचालक जो है वो यूज़ होते हैं, अर्धचालक जो है वो यूज़ होते हैं। कौन कौन से अर्धचालक होते हैं, ये सिलिकॉन, सिलिकॉन का यूज़ होता है बहुत ज़्यादा, और सिलिकॉन इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो देखो जर्मेनियम भी जो है ना, जर्मेनियम का भी ट्रांजिस्टर के रूप में उपयुक्त प्रयोग होता है और ये क्या है, एक अर्धचालक है। क्या है ये, अर्धचालक। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन तत्वों के द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त किए जाते हैं, आतिशबाजी में रंग प्राप्त किए जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है। जवाब देंगे जल्दी से जवाब देंगे। देखो एक तत्व होता है स्ट्रांशियम, क्या तत्व होता है, स्ट्रांशियम। दूसरा तत्व क्या होता है, बेरियम, दूसरा तत्व क्या होता है, बेरियम। इनके द्वारा आतिशबाजी जब पटाखे वगैरह चलाते हैं तो उसमें कलर आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या लग जाएगा आपका, स्ट्रांशियम और बेरियम का। जल्दी बताएंगे तो SR और BA, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। देखो अब ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको प्रतीक चिन्ह पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का अधिकतम घनत्व होता है
सभी फौजी जवाब देंगे। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर तो राइट आना चाहिए। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। इसमें डिग्री नहीं लगा, डिग्री और लगा लो, 4 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं है? हीरे में भी कार्बन है, ग्रेफाइट में भी कार्बन है, कोयले में भी कार्बन है। आपको पता ही है हीरा और ग्रेफाइट जो कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है और कोयला अक्रिस्टलीय अपर रूप में आता है। तो इनमें से सभी में कार्बन है, तो डी ऑप्शन क्या लग जाएगा यहाँ पे? राइट लग जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है। प्रदूषित गैस कौन सी वो बताना है। तो वो होती है आपकी CO। CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन कौन सा हो गया? बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रदूषक कौन सा था? कौन सी गैस फैल गई थी भोपाल गैस त्रासदी में? बताएंगे। जो जीके जिनका अच्छा है वो स्टूडेंट बता देंगे ये वाला जो आंसर है। ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनेट, ब्रोमीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन। तो इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस थी, ये गैस फैल गई थी, इसका रिसाव हो गया था, उसके कारण काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था, जन का भी और जो है सामान का भी, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन द्रव्यमान या आवेश नहीं होता है? रेडियोधर्मी जो पदार्थ होता है उसमें कब कोई भी आवेश या कोई भी द्रव्यमान नहीं होता है? किसके उत्सर्जन के टाइम में? बताएंगे। अल्फा, बीटा, ऑक्सीकरण या गामा उत्सर्जन के समय। देखो, जब गामा विकिरणों का उत्सर्जन होता है तब उसमें कोई भी आवेश में परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, गामा उत्सर्जन के समय। बाकी जो है ये प्रोसेस रहती है, इनमें जो है आवेश का चेंज होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा, गामा। ठीक है, गामा उत्सर्जन के समय, गामा लिख देती हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? नहीं होती है वो बताना है। हीलियम होती है, नियोन होती है, ऑर्गन होती है, रेडोन नहीं होती। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। नहीं को पढ़ लेना, कौन सी नहीं होती पूछा है तो रेडोन नहीं होती, बाकी ये तीनों क्या होती हैं? मौजूद होती है वायु में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को कहते हैं। ठोस कपूर से सीधा वाष्प बन जाए, ये क्रिया क्या कहलाती है? बताएंगे। तो ये वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना या ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन यानी ये ऊर्ध्वपातन कहलाती है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आ चुका है, फार्मिक एसिड इनमें से किसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है? सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है ये बताना है आपको। नींबू जाति के फल में, चींटी के विष में, सिरका में या स्पिरिट में? देखो, चींटी के विष के अंदर जो फॉर्मिक एसिड है वो बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। ये जब चींटी काटती है तो ये एसिड जो हमारे शरीर में छोड़ देती है और उसी के कारण जो है मोटा सा फफोला टाइप का जो है हमारी चमड़ी पे आ जाता है, त्वचा पे आ जाता है। तो बी ऑप्शन क्या रहेगा आपका? राइट रहेगा। बहुत बढ़िया। चलिए, बोर तो नहीं हो रहे? पूरे 110 क्वेश्चन करने हैं, पेपर बहुत पास आ चुका है इसलिए थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं। आप लोगों को भी बोर नहीं होना है। एक बार सभी भारत माता की जय बोल देंगे और क्लास को जम के शेयर भी करेंगे। फौजी और फौजियों को तो कंजूसी वैसे ही नहीं करनी चाहिए। क्लास शेयर करने का या लाइक करने का, बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, अपने आप लाइक और शेयर कर दिया करो। चलिए, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 23, चाइनीज खाने में आम तौर पर प्रयुक्त सिरका इनमें से वास्तव में क्या है? सिरका जो डालते हैं चाइनीज खाने में, नूडल्स वगैरह जब बनाते हैं तो वो क्या होता है? इथाइल अल्कोहल, फैलिक एसिड, एसिटिक एसिड या नाइट्रिक एसिड? जल्दी से जवाब देंगे। बहुत बढ़िया, सभी एक दूसरे का देखेगा कोई भी नहीं, सभी ईमानदारी के साथ जवाब देना है सभी को। हाँ, जवाब दीजिए। तो आपको पता ही है एसिटिक एसिड होता है। सी ऑप्शन करने वाले फौजी क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। 24 नंबर क्वेश्चन, साइट्रिक एसिड मुक्त रूप से किसमें पाया जाता है? साइट्रिक एसिड, इमली, दूध, सेब, नींबू। तो ये नींबू में पाया जाता है। एक्चुअली अगर शुद्ध हिंदी की बात करें तो वो नींबू नहीं होता, वो होता है नींबू। शुद्ध हिंदी की बात करें, वैसे हिंदी आपके सिलेबस में तो नहीं है बट नॉलेज होना चाहिए। चलिए, और हम सभी नींबू बोलते हैं एक्चुअली लेमन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है?
फॉर्मिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो ऑक्सैलिक अम्ल जो होता है उसको फोटोग्राफी में यूज करते हैं। बी ऑप्शन करने वाले फौजी राइट। 26 नंबर क्वेश्चन, ट्राई नाइट्रोटोलुइन एक है, क्या है? कीटाणुनाशक है, विस्फोटक है, जीवाणुनाशक है, या इनमें से कोई भी नहीं? देखो, ट्राई नाइट्रोटोलुइन नहीं समझ में आ रहा, टीएनटी तो समझ गए। ट्राई नाइट्रोटोलुइन टीएनटी ही को कह रहा है ये, टीएनटी, आरडीएक्स। आरडीएक्स मतलब साइक्लोनाइड बोलते हैं ना इसको, क्या बोलते हैं? साइक्लोनाइड। तब इतना हिंट दे दिया, आप तो समझ गए होंगे। इतने हिंट के बाद तो समझ गए होंगे। इसके अलावा एक और क्या होता है? टीएनजी भी आता है, इसके अंदर करवाया हुआ है सारा आपको टॉपिक वाइज क्लास में। ट्राई नाइट्रोग्लिसरिन, क्या बोलते हैं इसको? ट्राई नाइट्रोग्लिसरिन। कोई भी नाम इसमें देके पूछ सकता है, आपको सभी के लिए तैयार रहना है। इसके अलावा एक और करवाया था, कौन सा करवाया था? टीएनपी करवाया था ना, टीएनपी करवाया था ना। इसका पूरा नाम क्या था? ट्राई नाइट्रो फिनाइल। ट्राई नाइट्रो फिनाइल करवाए हुए हैं सभी को। जिसने क्लासेस नहीं ली टॉपिक वाइज वो ले सकते हैं। इसका एक नाम और निकल के आता है, टीएनपी का एक नाम होता है, क्या नाम बताया था? पिक्रिक अम्ल। क्या नाम बताया था? पिक्रिक अम्ल, ये बताया हुआ है सभी। चलिए, जिसने नहीं देखा वो देख लेना या अभी समझ लो। ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं विस्फोटक। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27, प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? जल्दी से बता दो फौजियों, ये क्वेश्चन आर्मी में 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है, इतना तो मैंने देख लिया, और मेरे देखने से पहले और भी बहुत आया होगा, तो आया होगा वो मुझे पता नहीं। 27 नंबर क्वेश्चन, ब्यूटाडाइन, एथिलीन, आइसोप्रीन, स्टाइरिन। प्राकृतिक रबड़ जो है आइसोप्रीन का बहुलक है। बहुत बढ़िया फौजियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाओगे तो क्या होगा बताओ? ऑक्सीजन बनेगा, राख बनेगी, मिट्टी बनेगा, या पानी? पानी बनेगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए, अम्ल वर्षा होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। अम्ल वर्षा से बार बार क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखेंगे। कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला जलाने से, लकड़ी से? जवाब देंगे। तो चलिए करते हैं। देखिए, कारखानों से जो गैसें निकलती है, कौन सी गैसें? स्पेशली इसके अंदर होती है NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और होती है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ये गैसें जब वर्षा के जल से अभिक्रिया कर लेती हैं तो ये करवाती है अम्ल वर्षा। क्या करवाती हैं? अम्ल वर्षा। ठीक है, कहाँ से निकलती है? कारखानों से। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मूत्रालयों के पास प्राय नाक में चुभने वाली गंध का कारण है? टॉयलेट वगैरह जो घरों में तो नहीं होता इतना, क्योंकि सफाई होती रहती है रेगुलर, लेकिन जब कभी सार्वजनिक स्थानों पे हम जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे जो टॉयलेट्स रहते हैं उनमें बहुत गंदी बदबू आती है। तो वहाँ पे कौन सी गैस होती है? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया, यूरिया? एक्चुअली कई लोग हंस भी रहे होंगे, बट ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है। तो यहाँ पे आपको जवाब देना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया। अमोनिया का सूत्र भी कई बार पूछा जाता है, तो NH3। अमोनिया का सूत्र क्या हो जाएगा? NH3। ठीक है, अमोनिया जो होती है तीक्ष्ण गंध होती है। ठीक है, तीक्ष्ण गंध आती है इसमें, और ये जो है रंगहीन होती है, दिखती नहीं है, इसका कोई भी कलर नहीं होता, कोई भी कलर नहीं होता, और इसकी गंध तीक्ष्ण गंध होती है, बहुत तेज गंध होती है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तेजाब वर्षा, एसिड रेन पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। ठीक है, ऑप्शन सारे आपको आपके सामने दिए हुए हैं। अभी अभी ऊपर मैंने बताया था, क्या बताया था? NO2 और SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बताया था ना। तो कहाँ पे है ऑप्शन में? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए केवल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, केवल मीथेन? तो यहाँ पे पता ही लग रहा है आपको सीधा ही, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। 33,
निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की? भारी पानी D2O, भारी पानी का सूत्र क्या होता है? D2O। D2O की खोज किसने की? नॉर्मल पानी का सूत्र होता है H2O और भारी पानी का सूत्र क्या होता है? हैवी वाटर का सूत्र D2O। खोज किसने की वो आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है। तो HC यूरे ने खोज की। 34 नंबर क्वेश्चन, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है? कैंसर के उपचार में हीलियम, ऑर्गन, क्रिप्टोन या रेडोन? देखो रेडोन का उपयोग होता है कैंसर के उपचार में, ठीक है, रेडोन गैस का। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, लेंस किससे बनता है? पायरेक्स कांच से, फ्लिंट कांच से, साधारण कांच से या कोबाल्ट कांच से? फ्लिंट कांच से बनता है लेंस, ठीक है। बी ऑप्शन करने वाले फौजी राइट रहेंगे। चलो फौजियों बहुत जल्दी से जवाब दो। 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क है? लोहे का अयस्क। बॉक्साइट तो एल्यूमिनियम का है। मैग्नेटाइट, हाँ मैग्नेटाइट जो है लोहे का अयस्क है। बॉक्साइट का पूछा जाता है, पता है आपको? एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। और यहाँ पे हमें पूछा है लोहे का, तो क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइट। बी ऑप्शन करने वाले फौजी राइट रहेंगे। बुक नहीं है जिसके पास, बुक ले लो। और बुक लेने के लिए आपके एग्जाम में अब टाइम नहीं बचा है, तो ये आपको मिलेगी ई बुक 30 और ये मिलेगी आपको ई बुक 20। आपकी ईमेल आईडी पे ईमेल आईडी दे देना, ऊपर नंबर आ रहे हैं, इन नंबर पे फ़ोन करके बता देना और ये आपको बुक मिल जाएगी, ठीक है। 2500 क्वेश्चन रहेंगे, आपको पता ही है। ओरिजिनल पेपर दे रखे हैं, कलर विजन चार्ट दे रखे हैं, पूरे नोट्स दे रखे हैं, एक एक लाइन के क्वेश्चन है। फटाफट पढ़ लोगे, 5-10 दिन में पूरी कंप्लीट हो जाएगी आपकी। और इसमें प्रैक्टिस पेपर रहेंगे, सभी के सॉल्यूशन दिए हुए हैं। सॉल्यूशन के लिए इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है आपको, सॉल्यूशन सारे बुक के अंदर है, एक एक स्टेप में दिए हैं, आप समझ जाओगे आराम से। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस इफेक्ट पर ज्यादा असर डालता है? ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या जल वाष्प? जवाब देंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शायद कराने वाला क्वेश्चन भी नहीं था क्योंकि सबको आता होगा पहले से, लेकिन हो सकता है कोई स्टूडेंट पहली बार परीक्षा दे रहे हो, जिन्होंने नहीं पढ़ा हो, तो यहाँ पे CO2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? POP बोलते हैं ना, उस POP का नाम क्या है बताएंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। POP किससे बनता है? ये अभी बताया था ना मैंने थोड़ी देर पहले, जिप्सम से बनता है। किससे बनता है? जिप्सम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल की आग बुझाने का उत्तम साधन है? पेट्रोल की आग बुझाने के लिए सबसे उत्तम साधन कौन सा है बताएंगे? 40 नंबर ऑप्शन, बेकिंग पाउडर, कार्बन डाइऑक्साइड, जल या जल? बताएंगे जल्दी से। तो इसमें होगा बालू। बालू मिट्टी जो रहती है वो डाल दी जाए तो पेट्रोल की आग जल्दी बुझ जाती है। सी ऑप्शन क्या रहेगा? राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज तार किससे बनते हैं? फ्यूज तार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। आपको देख के लग भी रहा होगा कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जल्दी से बताएंगे। टीन और सीसा की मिश्र धातु, टीन और सीसा की मिश्र धातु से बनाए जाते हैं फ्यूज तार। बी ऑप्शन राइट है। दूध है, दूध क्या है? दूध इमल्सन है। दूध क्या है? इमल्सन है। इमल्सन को क्या बोलते हैं? पायस। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। थोड़ा जल्दी कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, टाइम कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? विलियम हार्वे, लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या एडवर्ड जेनर? दीजिए जवाब, दीजिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। हाँ बिल्कुल सही जवाब, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी पेनिसिलिन के टीके की। क्वेश्चन पूछा जाता है चेचक के टीके की खोज किसने की? चेचक का टीका, इसकी खोज की है एडवर्ड जेनर। क्या नाम है? एडवर्ड जेनर। इसको भी नोट कर लेंगे अपने दिमाग में, जितना हो सके दिमाग में नोट करना सीखो, कॉपी पेन में नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, पृथ्वी के ऊपर की सतह ओजोन की परत किससे बचाव करती है? पृथ्वी के ऊपर आपको पता है ओजोन लेयर होती है, वो किससे बचाव करती है हमारा? शायद इसमें तो ऑप्शन की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको। जवाब देंगे जल्दी से। एक्सरे किरणें, पैराबैंगनी किरणें, गामा किरणें, अवरक्त किरणें? तो पैराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करती है।
पैराबैंगनी किरणें बहुत ही हानिकारक किरणें हैं अगर ओजोन परत नहीं हो और ये पैराबैंगनी किरणें डायरेक्ट हमारे ऊपर आने लगे। अब आपको पता है ओजोन परत में छेद हो गए हैं और उस वजह से पैराबैंगनी किरणें जो डायरेक्ट आने लगती हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है हमारी त्वचा के लिए और भी बाकी जो संसाधन रहते हैं उनके लिए। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इस नहीं को देख लेना, सबसे बड़ी बीमारी यही है, कौन सी नहीं है वो बताना है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन? जवाब देंगे तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जिसको आप बोलते हैं ये भी है, मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। ठीक है, इसको मैं मिटा देती हूँ वरना स्टूडेंट क्या हो जाएंगे बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे। नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन नहीं होती है तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए वाटर गैस किसका मिश्रण होती है? वाटर गैस किसका मिश्रण है? जवाब देंगे। हाँ जल्दी बताइए, ऑप्शन सारे आपके सामने आ चुके हैं, स्क्रीन पे देख सकते हैं। CO प्लस H2, CO प्लस H2 क्या हो गया? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ ही लोग, सभी जवाब नहीं देते, देखते ज़्यादा हैं जवाब कम देते हैं। जवाब दिया करो सभी। सूर्य से आने वाली पैराबैंगनी विकिरण किस परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती? अभी अभी बताया था, क्या बताया था? ओजोन बताया था। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। पैराबैंगनी वाला बताया था ना, ओजोन लेयर रोक लेती है उसको, सी ऑप्शन। 48, कौन सी अक्रिय गैस समुद्री गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के स्थान पर उपयोग करते हैं? कौन सी अक्रिय गैस होती है? पहली बात तो देख लो, अक्रिय बोला है इसने। ठीक है, समुद्र में जो गोताखोर होते हैं वो श्वसन के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के स्थान पर उपयोग करते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, कौन सी गैस होती है? हीलियम। कौन सी गैस होती है? हीलियम। पहले तो क्या, वैसे तो क्या करते हैं, वायु और नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं, वायु और नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। और एक क्या होता है कि नाइट्रोजन के स्थान पर हीलियम का भी उपयोग कर लेते हैं। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निशामक वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? अग्निशामक वस्त्र, जवाब देंगे अभ्रक, एस्बेस्टोस, टैल्क या स्टीराइड? तो आपको पता ही है ये किससे बनाए जाते हैं। देखो इसमें होता है कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम, कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम, जिसको हम क्या कहते हैं? एस्बेस्टोस कहते हैं। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है इसमें। नायलॉन बनाई जाती है, नायलॉन किससे बनती है? 8वीं क्लास में क्वेश्चन दे रखा है, ये जो संश्लेषित रेशे वाला पार्ट है ना उसके अंदर। जवाब देंगे पॉलीएथिलीन से, पॉलीप्रोपिलीन से, पॉलीएमाइड से या पॉलीएस्टर से। नायलॉन तो ये पॉलीएमाइड से बनाई जाती है। कोई छोटे भाई बहनों 7वीं 8वीं क्लास में उनकी बुक में देख लेना, साइंस वाली बुक में दे रखा है पॉलीएमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जिप्सम का रासायनिक सूत्र है? जवाब दो फौजियों, ये मैं अभी क्लास जब शुरू की थी तब मैंने जिप्सम का सूत्र बताया था। जल्दी से जवाब दो, सभी फौजी जवाब देंगे। अब जवाब देने में भी कंजूसी करोगे क्या? जवाब देंगे जल्दी से। CaSO4, CaSO4 और H2O का अणु कितना रहेगा? जल्दी से बताएंगे। बहुत बढ़िया, 2 H2O रहेंगे इसमें। CaSO4 और 2 H2O किसका सूत्र होता है? जिप्सम का। ठीक है, और कंफ्यूज नहीं होना, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधा H2O होता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को क्या नाम से जानते हैं? फ्रियोन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? फ्रियोन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, खट्टे फलों में होता है, खट्टे फलों में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या एसिटिक अम्ल? जवाब दीजिए। खट्टे फलों में, हाँ बहुत बढ़िया, सभी फौजी का राइट करेंगे, साइट्रिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में प्रयुक्त गैस है। फ्रिज में कौन सी गैस शीतलक के रूप में उपयोग की जाती है? जवाब देंगे तो ये फ्रियोन 12 जो गैस है वो यूज की जाती है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, अब धीरे धीरे इसका उपयोग कम हो रहा है और जो वैज्ञानिक है वो कुछ और ट्राई करते रहते हैं। तो अब क्योंकि ये हानिकारक होती है एक्चुअली, तो
ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा अभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? मंदक का काम कौन सा करता है? ओजोन, भारी हाइड्रोजन, भारी जल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जवाब देंगे तो आपको पता ही है, ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, D2O बताया था ना, यानी भारी जल जो है मंदक का काम करता है नाभिकीय रिएक्टर में। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। सर्वप्रथम जो मनुष्य था उसने कौन सी धातु यूज में ली? सोना, चांदी, तांबा या लोहा? तांबा यूज में लिया था, कॉपर। क्या यूज में लिया था? तांबा, कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का अच्छा सुचालक है? एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी, सोना? तो सिल्वर है, पता ही आपको, सिल्वर यानी कि चांदी, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सबसे ज्यादा चालक की बात की तो चांदी रहेगी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं है? कार्बोक्सिलिक अम्ल में पता है आपको COOH समूह जुड़ा होता है, COOH समूह जुड़ा होता है, ठीक है। किस में नहीं जुड़ा? फॉर्मिक अम्ल में जुड़ा होता है, सिट्रिक में भी जुड़ा होता है, ट्राइट्रिक में भी जुड़ा होता है, पिक्रिक में नहीं होता। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है, किसी में नहीं होता, पिक्रिक अम्ल में नहीं होता है भाई। 59, निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? कई बार आ चुका है ये भी। एल्यूमिनियम, सोना, लोहा, सीसा। तो सोना जो है आपका, गोल्ड जो है वो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम धातु का संग्रह निम्नलिखित में से डुबोकर किया जाता है? केरोसिन में डुबो के रखते हैं, हवा में, जल में या अमोनिया में? देखो सोडियम बहुत ही मुलायम सी धातु होती है, स्लेटी से कलर की ये धातु होती है। और ये क्या होती है कि अगर इसको नॉर्मली अगर आप सीधे ही रख देंगे, केरोसिन में नहीं डुबा के रखेंगे, तो ये वातावरण की जो ऑक्सीजन होती है उससे क्रिया कर लेती है और जल उठती है। क्या होती है, जलने लग जाती है। तो इसको केरोसिन यानी जिसको आप मिट्टी का तेल बोलते हो उसमें रखा जाता है। ये 11th क्लास में आपके प्रयोग भी रहा होगा अगर साइंस है किसी स्टूडेंट के पास। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, 60 क्वेश्चन हो चुके हैं। शायद थके तो नहीं कोई भी? मैं बोलते बोलते ही नहीं थकी, आप लोग सिर्फ आंसर देने में ही थक गए। थकना नहीं है, हाँ कोई नहीं थका। चलो क्वेश्चन नंबर 61, कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? वायुमंडल का अंग नहीं है। नाइट्रोजन, हीलियम, क्लोरीन, इनमें से कोई नहीं। अंग नहीं है बताना है। नाइट्रोजन है, हीलियम भी है, क्लोरीन नहीं है। कौन सी नहीं है? क्लोरीन नहीं होती। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट जाएगा। नहीं को देख लेना, नहीं पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल शोधन के लिए उपयुक्त है? जल शोधन के लिए सिलिकॉन, जियोलाइट, एस्बेस्टस या क्वार्ट्ज? जियोलाइट जल शोधन के लिए आवश्यक है या उपयुक्त है इनमें से ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है? ग्लूकोज, सेल्यूलोज, फ्रुक्टोज या सुक्रोज? सेल्यूलोज पाया जाता है, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो बी ऑप्शन राइट है। 64 नंबर क्वेश्चन, जवाब देंगे सभी फौजी। वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है। सबसे प्रचुर अक्रिय गैस आपको बतानी है 64 नंबर क्वेश्चन में। हीलियम, नियोन, ऑर्गन या क्रिप्टॉन? जवाब देंगे तो ऑर्गन गैस जो है वो सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा, अधिक मात्रा है मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य घटक है? सीमेंट का मुख्य घटक आपको बताना है। जिप्सम, चूना पत्थर, राख या मटियार? जवाब देंगे सीमेंट का मुख्य घटक CaCO3 चूना पत्थर होता है, ठीक है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन, 110 करके ही रहेंगे, टारगेट ले ही लिया। तो निम्नलिखित धातु युग्मों में से किसी एक में से क्रमशः सबसे हल्की धातु एवं सबसे भारी धातु है? ट्राई करो 90 से ऊपर क्वेश्चन सही कर पाओ, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और पीछे आ चुके हैं एग्जाम्स में। 90 से ऊपर करने की ट्राई करो, देखो ठीक है। ये यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन आपके सामने हैं। सबसे
देखो हल्की जो धातु होती है वो होती है लिथियम, सबसे हल्की तो होती है लिथियम ये वाली, ठीक है, और सबसे भारी होती है ऑस्मियम। सबसे भारी कौन सी होती है? ऑस्मियम। तो बी ऑप्शन क्या लग जाएगा आपका? राइट लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील को बनाने में लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ कौन सी धातु यूज में लेते हैं बताओ? क्रोमियम होती है, क्रोमियम करवाया हुआ ना धातु वाला, ये जब मैंने मिश्र धातु वाला करवाया था उसमें करवाया था, क्रोमियम यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्लास्टर ऑफ पेरिस में पाई जाती है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या मिलता है आपको बताएंगे? कैल्शियम मिलता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पता ही है, CaCO3 और डॉट हाफ H2O, ठीक है। क्या मिलता है इसके अंदर आपको? जल्दी से बताएंगे। अच्छा CO3 लिख दिया क्या मैंने? सॉरी, CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O। मैं भी शायद थक गई हूँ, मेरा दिमाग भी थकने लगा है, बट मोटिवेट करें आप लोग भी, एक बार भारत माता की जय बोल दें और थकना नहीं है, जल्दी जल्दी जवाब देंगे। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है आज। चलिए CaSO4 हाफ H2O क्या हो गया ये आपको बताइए, जल्दी से जवाब देंगे। CaSO4 हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ये। जिप्सम का और बता दो एक बार, जिप्सम का होता है, पेन लेते एक बार, जिप्सम का होता है CaSO4 और 2H2O, ठीक है। 2H2O ये तो होता है जिप्सम का, और CaSO4 हाफ H2O ये होता है POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है। और मैंने पहले क्या लिख दिया था? CaCO3 होता है आपका चूना पत्थर का। किसका होता है? चूना पत्थर का, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, सारे याद है हमें। चलिए अब 68 में जवाब देना है आपको, जवाब देंगे जल्दी से। कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम या सोडियम क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस POP में? हाँ कैल्शियम होता है, पता ही है आपको, कैल्शियम Ca क्या होता है? कैल्शियम होता है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रबड़ को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व है, वल्कनीकृत बोलते हैं जिसको, वल्केनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं, उसमें क्या मिलाया जाता है? सल्फर, ब्रोमीन, सिलिकॉन या फास्फोरस? तो सल्फर मिलाया जाता है, नो डाउट सल्फर मिलाया जाता है। ए ऑप्शन करने वाले फौजी क्या रहेंगे? राइट रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, क्विक सिल्वर कहा जाने वाली धातु है, क्विक सिल्वर किसको कहते हैं? 70 नंबर ऑप्शन, सिल्वर, एल्यूमिनियम, पारा और सीसा। जल्दी जवाब देंगे। आज घर से ही क्लास बना रहे हैं तो बाहर रोड पे थोड़ी आवाज़ भी आ रही है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, वरना जैसे जैसे दिन और बढ़ेगा और ज़्यादा मार्केट में आवाज़ आने लग जाएगी। चलो सिल्वर, एल्यूमिनियम, पारा, सीसा, तो यहाँ पर सिल्वर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर लग जाएगा। ये देखो 69 क्वेश्चन हो गया था क्या? हाँ 69 हो गया था, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे क्या हो गया? क्विक सिल्वर किसको कहा जाता है? हमें क्या क्वेश्चन पूछा है? क्विक सिल्वर किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पारा को। किसको कहा जाता है? पारा को, ठीक है। पारा यानी कि मरकरी, पारा जिसको हम क्या कहते हैं? मरकरी कहते हैं। क्या कहते हैं? मरकरी। चलिए तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या लग जाएगा आपका? राइट लग जाएगा। क्विक सिल्वर किसको कहते हैं? पारा को कहते हैं। पारा को शायद मरकरी कहते हैं, जिसको हम किससे लिखते हैं? Hg से लिखते हैं, ठीक है, Hg से लिखते हैं। चलो सी ऑप्शन राइट हो गया। सारे क्वेश्चन हो गए ना? क्वेश्चन छूट तो नहीं गया? 69, 68 सब सारे तो हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 71, लोहे में जंग को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। लोहे में जंग को रोकने के लिए क्या मिलाया जाता है? किसका लेपन किया जाता है बताएंगे? तो जिंक का लेपन होता है। किसका लेपन होता है? जिंक का, यानी कि ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र के पानी में कौन सी धातु निकाली जाती है? समुद्र के पानी से पोटेशियम, मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम या बेरिलियम? जवाब देंगे तो मैग्नीशियम धातु जो निकाली जाती है, ठीक है, Mg। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट बताएंगे, एंटीमनी, बेरियम, आर्सेनिक या एल्यूमिनियम?
तो क्रायोलाइट जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य तीन से भिन्न है? मतलब अन्य तीन से अलग कौन सा है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट या बॉक्साइट? देखो ये हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट तीनों ही लोहे के अयस्क हैं। किसके अयस्क हैं? लोहे के। और ये बॉक्साइट जो है ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा बाकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त वायु में खुला छोड़ने पर लोहे में जंग लग जाता है। वायु का कौन सा घटक लोहे पर जंग लगने के लिए उत्तरदायी है? बताया था मैंने आपको, ऑक्सीजन और नमी। ऑक्सीजन और नमी, ठीक है। तो वायु में विद्यमान ऑक्सीजन ये भी सही है और नमी भी सही है। CO2 का कोई लेना देना नहीं है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या रह जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। कार चालक की सुरक्षा में प्रयोग में आने वाला एयर बैग जो होता है उसमें क्या पाया जाता है या क्या होता है उसके अंदर, ये आपको बताना है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम एंजोइड, सोडियम नाइट्राइड या सोडियम पेरोक्साइड? सोडियम एंजोइड होता है इसमें। बी ऑप्शन क्या रहेगा? राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक RDX का अन्य नाम है? ये मैंने आपको क्लास की शुरुआत में बता ही दिया था। RDX क्या नाम बताया था? साइक्लोनाइड, साइक्लोनाइड बताया था। मिल रहा है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल मिल रहा है, डी ऑप्शन साइक्लोनाइड। डी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अश्रु गैस का मुख्य घटक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। अश्रु गैस का मुख्य घटक एथेन, एथेनॉल, ईथर या क्लोरोपिक्रीन? जवाब देंगे जल्दी से। बहुत बढ़िया। क्लोरोपिक्रीन जो है अश्रु गैस का मुख्य घटक है। क्वेश्चन नंबर 79, चींटी के काटने पर किसका अंतःक्षेपण होता है? ये एसिड मैं आपको बता चुकी हूँ, फॉर्मिक एसिड। ए ऑप्शन क्या रहेगा आपका? राइट रहेगा, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? अश्रु गैस, जैसे आंसू आ जाते हैं जब कोई जो मुश्किल समय आता है, जब कोई रैली वगैरह होती है जो खतरनाक रूप धारण कर लेती है, तो पुलिस बीच बचाव के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ती है, अश्रु गैस, ठीक है। तो वही अश्रु गैस की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, क्या होता है उसका रासायनिक नाम, वो आपको बताना है। जल्दी से जवाब देंगे। बहुत बढ़िया, एसीटो। बहुत बढ़िया, जल्दी से जवाब देंगे। एसीटोफिनोन, हाँ, अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन। बहुत बढ़िया। चलिए, एसीटोफिनोन जिसको क्या कहेंगे, पूरा नाम इसका क्या है? अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन। इतना याद रख लेना, आगे ऑप्शन में मिल ही जाएगा, आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन। ए ऑप्शन करने वाले फौजी क्या हैं? राइट है। बहुत बढ़िया। चलिए, साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया है। साबुन बनाने में कौन सी प्रक्रिया निहित है? साबुनीकरण, पता ही है, तो क्या ये ऑप्शन है? ए राइट हो जाएगा। चींटी के काटने पर किसका अंतःक्षेपण होता है? फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। ये शायद रिपीट हो गया, वापस रिपीट हो गया, ये कर दिया था हमने अभी ऊपर। फॉर्मिक अम्ल होगा इसमें। अश्रु गैस का रासायनिक नाम एसिटोफिनोन। साबुन, साबुनीकरण, ये रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। चलो इसको यहाँ पे डिलीट कर दें क्या? इसको डिलीट कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाखून पॉलिश रिमूवर में क्या होता है? लड़कियां लगाती है नेल पॉलिश, उसका जो रिमूवर रहता है उसमें क्या पाया जाता है, वो आपको बताना है। जल्दी से बताएंगे, और नहीं बता तो आपकी कोई दीदी या दीदी, छोटी बहन या कोई फ्रेंड वगैरह हो, उससे आप पूछ सकते हैं। जवाब देंगे। एसीटोन, बेंजीन, पेट्रोलियम ईथर या एसिटिक अम्ल? एसीटोन, ठीक है, एसीटोन होता है इसमें। ए ऑप्शन क्या रहेगा? राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेट्रा इथाइल लेड TEL निम्नलिखित में से क्या है? फॉसिल ईंधन, दहन में उत्प्रेरक या प्रतिऑक्सीकारक, अपस्फोटिक, यौगिक या उपाचयक? जवाब देंगे। तो ये अपस्फोटिक यौगिक होता है, TEL, टेट्रा इथाइल लेड। सी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लहसुन की विशेष गंध किसके कारण होती है? लहसुन में क्या होता है आपको बताइए, लहसुन जो सब्जी वगैरह में यूज लेते हैं हम,
जवाब देंगे, सल्फर के घटक होते हैं उसमें, सल्फर के घटक, ठीक है। बी ऑप्शन करने वाले फौजी राइट रहेंगे। आराम से, मैं टाइम भी दे रही हूँ, इतना टाइम पर्याप्त है, आराम से उत्तर लिख सकते हो आप। सीमेंट की खोज किसने की, सीमेंट की खोज, जवाब देंगे तो जोसेफ ऑस्पिडिन ने सीमेंट की खोज की थी। सी ऑप्शन क्या रहेगा, राइट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही कथन के बारे में बताना है आपको, कौन सा सही है। देखो, परमाणु के बारे में बात की है, परमाणु में मैंने आपको बता ही दिया था, ये परमाणु है, इसके अंदर क्या है, नाभिक है, नाभिक में क्या पाए जाएंगे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या लगाएंगे, बाहर चक्कर लगाएंगे, बता दिया था ना। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान रहते हैं। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। खनिज क्या है, खनिज क्या है, जल्दी से जवाब दो, सभी फौजी जवाब दो। बहुत बढ़िया। खनिज जो है वो अकार्बनिक ठोस है, क्या है, अकार्बनिक ठोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसोई गैस किसका मिश्रण है, रसोई गैस जो सिलेंडर यूज में लेते हैं हमारे घरों में खाना बनाते समय हमारी मम्मी, ठीक है, ये जो है बहुत ही गंदा सिलेंडर बनाया, मैं मिटो देती हूँ इसको, समझ जाना ऐसे ही आप, ठीक है। सिलेंडर में क्या गैस होती है, कौन सी गैस होती है, जवाब देंगे तो ब्यूटेन और प्रोपेन होती है, पता ही है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबाल्ट 60 आमतौर पर चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, यह क्या उत्सर्जित करता है, कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 यूज होता है, क्या उत्सर्जित करता है, ये जवाब देना है आपको। अल्फा, बीटा, गामा या एक्स किरणें, जवाब देंगे तो गामा किरणें उत्सर्जित करता है कैंसर के उपचार में, कैंसर के उपचार में उपयोग होता है इसका, याद कर लेना, पूछा जाता है ये भी। टेफ्लॉन क्या है, टेफ्लॉन फ्लोरोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, रोगाणुनाशक या कीटनाशक, जवाब देंगे जल्दी से तो टेफ्लॉन जो है वो फ्लोरोकार्बन है, क्या है, फ्लोरोकार्बन। ए ऑप्शन क्या रहेगा, राइट रहेगा। सूखी बर्फ क्या है, सूखी बर्फ किसको कहते हैं, बताएंगे, ऑप्शन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, काफी बार कर चुके हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान से पढ़ लेना, उत्तर देखते ही नहीं, कई बार बच्चे क्या कहते, ठोस कार्बन, आगे देखा ही नहीं, मोनो लिखा है या डाई लिखा है, ध्यान से देखा करो, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। डी ऑप्शन क्या रहेगा, राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है, बुलेट प्रूफ सामग्री के लिए कौन सा बहुलक यानी कौन सा पॉलीमर जो है वो यूज आता है, बताएंगे जल्दी से। पॉलीकार्बोनेट, हाँ पॉलीकार्बोनेट यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, पॉलीकार्बोनेट बहुलक इसमें यूज आता है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों को पकाने वाली गैस है, देखो जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग जवाब देंगे, ईथर, अमोनिया, मीथेन या एथिलीन, एथिलीन गैस के द्वारा पकाया जाता है फलों को, डी ऑप्शन राइट रहेगा। इंडेन गैस एक मिश्रण है, इंडेन गैस सिलेंडर में पाई जाती है, किसका मिश्रण है, अभी अभी बताया था, ब्यूटेन और प्रोपेन का, बताया था ना, ब्यूटेन और प्रोपेन का, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का तंतु, बल्ब के अंदर जो तंतु होता है वो किसका बना होता है, तांबे से, एल्यूमिनियम से, शीशे से या टंगस्टन से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्चुअली पता है मैं बचपन से ये क्वेश्चन देखती आ रही हूँ, बहुत सारे, मुझे बचपन में भी शौक था कि जब बड़े भाई बहन या कोई भी अंकल वगैरह जब एग्ज़ाम दे के आते थे तो उनके पेपर देखने का बहुत शौक रहता था, तो ये क्वेश्चन तब से देखती आ रही हूँ और अभी भी आ रहा है, अभी भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टंगस्टन क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, 96 नंबर क्वेश्चन में प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, ठीक है, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य क्या होता है, भारी जल का कार्य बता दिया ना, पहले बता दिया था, शीतलक का काम करेगा, ये मंदक का काम करेगा, किसका काम करेगा, मंदक का काम करेगा, मतलब क्या करेगा, ये न्यूट्रॉन की गति को कम कर देगा, क्या कर देगा, न्यूट्रॉन्स की जो गति होती है उसको कम कर देगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। सिलेंडरों में भरकर खाना बनाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में होती है, देखो इस पे इतना ज़्यादा प्रेशर लगाया जाता है कि ये एक्चुअल में तो ये गैस होती है, लेकिन ये भरी किस फॉर्म में जाती है, भरी ये लिक्विड फॉर्म में जाती है, किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, यानी कि तरल रूप में भरी जाती है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया फौजियों, आज की क्लास में तो मज़ा ही आ गया, ऐसे लगा है जैसे पूरे 110 जो दुश्मन है उनकी खोपड़ी हम उड़ाने वाले हैं, बहुत बढ़िया।
99 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हास्य गैस के रूप में प्रयुक्त होती है? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। जल्दी से जवाब दो। नाइट्रस ऑक्साइड, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है N2O। क्वेश्चन नंबर 100, प्याज को काटने और छिलके पर किसकी विद्यमानता के कारण आंखों में पानी आ जाता है? कभी प्याज काटा होगा, मम्मी की बहन की घर पे हेल्प की होगी, तो प्याज काटोगे तो आंखों में क्या आ जाता है? थोड़ा सा पानी आ जाता है। वो किस वजह से आता है? उसमें क्या होता है प्याज में? ऐसा प्याज में होता है भाई सल्फर। क्या होता है? सल्फर, जो कि आंखों में जलन पैदा करता है। ठीक है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी के दंश से एक अम्ल छूटता है। मधुमक्खी जब डंक मारती है तो एक एसिड, एक अम्ल छोड़ती है, जिसके कारण दर्द और जलन होती है। वह अंतक्षेपित अम्ल कौन सा है? कौन सा अम्ल है वो? नाम बताना है उसका आपको। ठीक है, नाम बताना है। जवाब देंगे मिथेनोइक अम्ल होता है। अब कई स्टूडेंट बोलेंगे कि फॉर्मिक अम्ल होता है। फॉर्मिक अम्ल का नाम ही मिथेनोइक अम्ल होता है। इसी का उपनाम, जैसे कोई बच्चा है उसका नाम जसविंदर है और उसको घर पे प्यार से हम जस्सू जस्सू बोलते हैं, तो इसीलिए। ठीक है, ये मिथेनोइक अम्ल, और एक इसको प्यार से बोल दिया फॉर्मिक अम्ल। एक ही बात है। ठीक है, एक ही बात है, इसीलिए क्वेश्चन करवाया है। तो ऑप्शन में कुछ भी आए, हो सकता है आपको फॉर्मिक अम्ल नहीं मिले, मिथेनोइक अम्ल मिले, तो आपको मिथेनोइक अम्ल वहाँ पे राइट आंसर लगाना है, और फॉर्मिक मिल जाए तो फॉर्मिक राइट आंसर आप लगा देंगे। एक साथ नहीं मिलेंगे क्योंकि दोनों सेम ही चीज़ है। ठीक है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा का कारण बनती है? अम्ल वर्षा का कारण मैंने बता दिया था आपको। क्या बताया था? NO2 और SO2। NO2 और SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे SO2 मिल रहा है आपको, NO2 दिया नहीं है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी जवाब देंगे, होने वाले अब तो क्वेश्चन। 90 प्लस का टारगेट, 90 प्लस का टारगेट फौजियों। चलो, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? पीने का पानी शुद्ध कैसे करना है? बताओ, क्या मिलाओगे? जल्दी बताओ, कौन क्या मिलाओगे? क्लोरीन मिलाओगे? क्लोरीन मिला के शुद्ध कर लोगे। बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है? ईंधन के रूप में रॉकेट में किसका उपयोग किया जाता है? जल्दी से जवाब दोगे, जल्दी से जवाब दोगे। इसमें होता है, देखो, द्रव हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्या होता है? लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का उपयोग होता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता है? लोहे के पास आएगी नमी, और क्या आएगी? ऑक्सीजन, और मिलके क्या लगा देगी? जंग लगा देगी। ठीक है, हमें नमी और ऑक्सीजन मिला के जंग नहीं लगाना है, इसलिए दिमाग को चलाते रहना है। दिमाग पर भी जंग लग जाता है जब दिमाग को यूज नहीं लेते, तो दिमाग को यूज लेंगे। और कौन सा राइट आंसर लगाएंगे? जल्दी से बता दो। ऑक्सीजन और नमी। क्या लगाएंगे? ऑक्सीजन और नमी। नमी यहाँ पे दिया नहीं है तो उसको जल समझ लो, एक ही बात है। ठीक है, बी ऑप्शन क्या लग जाएगा यहाँ पे आपका? राइट लग जाएगा, ऑक्सीजन और जल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रिज में कौन सी गैस भरी जाती है? रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में कौन सी गैस होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको आप प्यार से CFC बोल देते हो। क्या बोल देते हो? CFC। ये भरी जाती है रेफ्रिजरेटर में। हानिकारक होती है एक्चुअल में, ये नुकसान करती है पर्यावरण का, इसलिए वैज्ञानिक जो इस पे शोध कार्य कर रहे हैं। ऑर्लोन किससे बनने वाला पॉलीमर है? ऑर्लोन किससे बनने वाला पॉलीमर है, या किससे बनने वाला बहुलक है? बताइए, पॉलीमर यानी बहुलक होता है। जवाब देंगे, 8वीं क्लास में दिया हुआ है, कोई भी छोटा भाई बहनों किताब लेके देख लेना। एक्रिलोनाइट्राइल। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, एक्रिलोनाइट्राइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी पर्वतों में से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? ज्वालामुखी पर्वत से SO2 निकलती है भाई साहब, सल्फर डाइऑक्साइड। डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्साइड किसकी कच्ची धातु है? बॉक्साइड बताया हुआ है एल्यूमिनियम की है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, सभी लोग जवाब देंगे इसका। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? इसी क्लास में स्टार्टिंग में बताया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस के ताप पर गर्म करेंगे तब क्या बनेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। किसको? जिप्सम को गर्म करेंगे 120 डिग्री
सेल्सियस पर ताप पर, तो पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। तो जिप्सम बी आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। बहुत ही ईमानदारी के साथ सभी फौजियों ने लगा लिए यहाँ पे 110 क्वेश्चन टोटल। मैंने बताया है 500 क्वेश्चन आपके लिए साइंस के लेके आऊंगी और 500 क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊंगी मैं जीके के, और ट्राई करेंगे कि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो कि इनसे बाहर एग्जाम में नहीं जाए। एक आधा कोई आ जाए तो आ जाए, बाकी इनसे बाहर नहीं जाना चाहिए। पूरी ट्राई करेंगे, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट दिनों में आपके रिवीजन के लिए हम लेके आएंगे, ये हमारी गारंटी है। आप भी इनको एक दो बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे ताकि भूले नहीं एग्जाम टाइम में। एक बार सभी क्लास को जमकर शेयर कर देंगे और लाइक जरूर करेंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे क्लास कैसी लगी, और फिर भारत माता की जय बोल देंगे और क्लास का समापन करेंगे। जय हिंद साथियों।